हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। 3 ईयर महाराष्ट्र सीईटी लॉ 2024 की जो एग्ज़ाम चल रही है, स्लॉट 2 इज़ ओवर, डे 1 इज़ ओवर। पेपर कैसा था, स्लॉट 2 कैसा था, एंड देयर सम टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स जो कल एग्ज़ाम लिखेंगे 13 मार्च को। मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिख चुके हैं तो ज़रूर आपके पास जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी आप याद कर पाए हो, उसको ज़रूर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड वी आर वर्किंग ऑन दोज क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारा काम, हम उस पर काम कर रहे हैं आज रात तक। ओके, वी आर गोइंग टू अपलोड अ वीडियो जिसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रिलीज कर देंगे। फाइन। पेपर कैसा आया था, सेक्शन वाइज ही आया था, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। जैसा स्लॉट 1 था सिमिलर स्लॉट 2 में भी हमें देखने को मिला। पेपर अगेन ईजी टू मॉडरेट लेवल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। किसी भी स्टूडेंट ने हमें ये नहीं कहा कि पेपर वॉज डिफिकल्ट। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश ईजी था। 3 आरसी आए थे, 15 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो थे 3 आरसी में। एक्टिव पैसिव वॉइस, ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन है, वोकैबुलरी के ऊपर क्वेश्चन है। बहुत ही इजी पेपर था, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़े बड़े टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहेंगे। जैसा आपने पढ़ा था, जैसा हमने आपको पढ़ाया था, चाहे वो जो भी बैच हो, लाइव कोचिंग, क्लासरूम कोचिंग, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कोर्सेज, हमारा ब्रह्मास्त्र का जो बैच था, ब्रह्मास्त्र का मॉक था, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। ठीक है, तो पैरा सेंटेंस या पैरा जंबल जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में देखने को मिली। रहेगी बात लीगल में, तो लीगल में 10 से 12 क्वेश्चंस प्रिंसिपल बेसिस पे थे एंड बाकी वन लाइनर क्वेश्चन थे। एक आध दो क्वेश्चन जो जीके या फिर करंट अफेयर्स का हो सकता था, ठीक है, वो यहाँ पे लीगल में पूछा है। जैसे कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे केसेस के ऊपर पूछे थे। एक केस था जजमेंट के ऊपर, ओके, कि मतलब वो केस जज ने दिया हुआ है। फिर एक था फर्स्ट चीफ जस्टिस के ऊपर, फिर इंटरनेशनल कोर्ट जजेस के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन थे वो हमें लीगल में देखने को मिले। जनरली ये जो क्वेश्चन होते हैं ये करंट अफेयर्स या जीके में भी पूछे जाते हैं, पर यहाँ पे इस बार लीगल में देखने को मिला। जीके करंट अफेयर्स अगेन ईजी, 3 से 4। अच्छा, करंट अफेयर्स सिर्फ 3 से 4 था, ये आपको ध्यान देना है। ओनली 3 to 4 करंट अफेयर्स, ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं था। एंड स्लॉट 1 में भी हमें ज़्यादा करंट अफेयर्स देखने को नहीं मिला। तो जो लोग डे 2 में जा रहे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, अभी आप उतना ज़्यादा काम मत करिए, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं था। मिसलिनियस में अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट वुमेन, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिले। G20 का थीम क्या था, कौन सी टीम हॉकी जीती, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले। वी आर वर्किंग ऑन दोज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन, उसके आंसर, दोनों ही चीज़ें हम आज ही रिलीज करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग अगेन इट वाज इजी पेपर, सारे छोटे छोटे टॉपिक्स ही थे। 2 सीटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन थे जो बड़े मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। कोडिंग डिकोडिंग सीरीज भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। एनालॉजीज के ऊपर 4 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। हाँ, क्या टिप्स है फॉर द स्टूडेंट जो कल एग्जाम लिखेंगे 13 मार्च को? तो सबसे पहले जितने भी मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखोगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। हमारा जो ब्रह्मास्त्र का मॉक था वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, और जो हमारे बाकी के मॉक टेस्ट है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। जो हमारा नोट्स है, टेस्ट पैकेज है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम देखने को मिले। तो ये आप जरूर कर दीजिएगा। हमारे ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में 2020, 21, 22, 23 के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और 2024 का वी आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, आप वो भी देख सकते हो। तो कल जा रहे हो एग्जाम सेंटर पे, टाइम पे पहुंचिएगा। 6 चीज़ें आपको लेके जाना है, इसको आप मत भूलिएगा। आपने मेहनत की है तो आपका डेफिनेटली पेपर आसान जाएगा। डोंट क्रिएट एनी माइंडसेट कि कैसा पेपर आया था डे 1 का वैसे ही पेपर आएगा, कुछ भी चेंज देखने को आपको मिल सकता है। तो डोंट गो विथ एनी माइंडसेट। स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वहाँ से आप स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। एंड ये एक ब्रह्मास्त्र चीज़ है, पेपर छोड़ के नहीं आना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। देयर शुड बी नो नेगेटिव मार्किंग, एक भी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो आप क्वेश्चन आपको छोड़ के आने की जरूरत ही नहीं है। तो सारे के सारे 150 क्वेश्चन आपको करके आने। जो भी आपके नोट्स हैं, अगर आपने कुछ बनाया है उसको आप कर सकते हो एक बार लास्ट मिनट के लिए, ज़रूरत है तो ही, अदरवाइज आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से देख के चले जाओ एंड सॉल्व ऑल इजी टॉपिक्स। एंड हो सकता है आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पजल्स देखने को मिल जाए, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो जाए, इसको आपको बाद में देखना है। एंड जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें अगर आपको समय लग रहा है, उस क्वेश्चन को वहाँ पे रोक दो। कोई ईगो आपको वहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, उसको आप बाद में क्वेश्चन देख लेना। फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत जल्द वीडियो आ रहा है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का। थैंक यू।